हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि फिजा को सोते देखकर माहिर वो रिंग उसे पहना देता है। अब आगे दूसरी सुबह माहिर फिजा को उठाता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिजा बाहर आकर माहिर से कुछ भी नहीं पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ माहिर फ्यूल डलवाने को रुकता है और फिजा वॉशरूम जाने को कहती है और फिजा जाते हुए माहिर को देखती है। माहिर अपने नए नंबर से फिजा के बाबा को यहाँ का लोकेशन सेंड करता है और वहाँ से चला जाता है। फिजा हैंड वॉश करती है और रिंग अपनी फिंगर में देखकर खुश हो जाती है और बाहर आती है जहाँ से माहिर जा चुका होता है। वो सड़क पर इधर से उधर उसे ढूंढती है। माहिर सिम फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिजा वहीं सड़क के किनारे बैठ जाती है। कुर्सत फिजा को ढूंढने निकल जाता है। फिजा अपने बाबा को वहाँ देखकर भागती है लेकिन पकड़ी जाती है। राशिद माहिर को फिजा को किडनैप करने के लिए बहुत सुनाते हैं। माहिर उन्हें बताता है कि उसने फिजा को किडनैप नहीं किया था बल्कि वो खुद मेरे पास आई थी मदद के लिए, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। कुर्सत फिजा को घर लाकर सलीम के सामने खड़ा कर देता है। सलीम फिजा को मारने जाता है कि कुर्सत उन दोनों के बीच आ जाता है। फिजा अपने बाबा से कहती है कि मैं सलीम से शादी नहीं करूंगी। उसके बाबा कहते हैं तो किससे करोगी? उससे जिसके साथ तुम भाग गई थी। उसी लड़के ने मुझे तुम्हारा लोकेशन बताया था, इसलिए दोबारा भागने के लिए कोशिश मत करना। कल सलीम से तुम्हारी शादी होगी। और फिजा सोचने लगती है कि माहिर ने बाबा को लोकेशन क्यों दी। यहाँ फिजा माहिर को मैसेज करती है। सलीम वेडिंग ड्रेस भेजता है फिजा के लिए। फिजा मैसेज चेक करती है लेकिन माहिर ने उसे रीड नहीं किया होता है। माहिर मैसेज पढ़ता है जिसमें फिजा ने लिखा होता है कि तुम मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरी मदद करो क्योंकि वो लोग दोबारा मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। कुर्सत माहिर को बताते हैं कि कल फिजा की दोबारा शादी होने वाली है सलीम से और हम सब इन्वाइटेड हैं। माहिर राशिद को फिजा का मैसेज दिखाता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, जिस पर राशिद उसे बहुत डांटते हैं कि तुम फिजा की कोई मदद नहीं करोगे। यहाँ औरहान ये देखकर समझ जाता है कि माहिर ने ही फिजा को किडनैप किया था। तारे देखती है कि माहिर ने मैसेज रीड कर लिया है। वो फिजा को बताने बाहर आती है लेकिन फिजा बाहर नहीं होती क्योंकि फिजा को कुछ लोग किडनैप कर उसी हट पर ले जाते हैं। हट देखकर फिजा को लगता है कि ये किडनैपिंग माहिर ने करवाई है। वो खुश होकर अंदर जाती है और अंदर सलीम को देखकर शॉक हो जाती है। सलीम फिजा से एक डील करता है कि मैं जानता हूँ तुम कल रात उस कमिश्नर माहिर के साथ यही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कल चुपचाप मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम फ्री हो अपनी जिंदगी जीने के लिए। फिजा मान जाती है। माहिर के दादा और चाचा उसके घर आकर उसकी माँ से मिलकर माहिर को अपने साथ ले जाने को कहते हैं, जिस पर उसकी माँ राजी नहीं होती। यहाँ माहिर फिजा को सोचता है कि उसे कॉल आती है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। फिजा माहिर को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर बिजी होता है। माहिर हॉस्पिटल आता है और वहाँ अपने दादा को देखता है। उसके दादा उसे अपने साथ चलने को कहते हैं लेकिन माहिर उनके साथ जाने से मना कर देता है। इधर फिजा माहिर को कॉल करती है लेकिन उसका फोन गाड़ी में होता है। माहिर अपना फोन चेक करता है जिसकी बैटरी डेड हो चुकी होती है। माहिर फिजा का बैग देखता है। इधर फिजा वेडिंग के लिए रेडी होती है। इधर उरहान को पता चल जाता है कि सवास ने माहिर के बाबा को मारा था और उसे माहिर के बदले के बारे में भी पता चल जाता है। शादी शुरू होने वाली होती है कि वहाँ माहिर आता है। फिजा माहिर को देखती है। राशिद कुर्सत को बताते हैं कि आपको फिजा की लोकेशन माहिर ने ही सेंड की थी। कुर्सत माहिर को थैंक्स कहते हैं और फिजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि माहिर ने उसे धोखा दिया। सलीम माहिर को थैंक्स कहता है और अपनी और फिजा की शादी पर माहिर को विटनेस बनने को कहता है और शादी शुरू होती है। मेयर फिजा से पूछता है क्या आपको सलीम एज ए हस्बैंड कबूल है? फिजा माहिर को देखते हुए कबूल है कहती है। ये सुनकर माहिर फिजा को देखने लगता है और यही एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 के लिए हमें करना होगा अगले हफ्ते का इंतजार।